आज बहुत मज़े के पेंसिल कबाब हम रेडी कर रहे हैं। आपने हमारे साथ स्टे करना है और फुली रेसिपी को एंजॉय करना है। कुछ उलझे उलझे हम रहे, कुछ बिखरे बिखरे तुम रहे। कुछ उलझे उलझे हम रहे, कुछ बिखरे बिखरे तुम रहे। कुछ चुप चुप हम रहे, कुछ खफा खफा तुम हुए। बाली उम्र कच्चा जहन, वड्डे वड्डे सपने मेरे। तुम मनाते तो हम लौट आते, लेकिन अना की बींट वो दोनों चढ़ गए। अना की वजह से ही उनका घर टूट गया। मियाँ बीवी के रिश्ते में अना नहीं होनी चाहिए। आज की पोइट्री मेरी फ्रेंड के नाम है। ये सचमुच रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मेरी फ्रेंड के 2 बच्चे हैं, तो उसकी दुख भरी कहानी है कि कैसे उसने जैसे भरी जवानी में उन्होंने अना की बींट चढ़ के बस अपना घर जो था ना वो तबाह कर ली। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है ना उसके मुताबिक बच्चियों की शादी 20+ एज में होनी चाहिए। 20 से लेस एज में शादी नहीं होनी चाहिए। बच्चियों की थोड़ी सी सोच में चोर हो जाती है। उनकी जो एक्सपेक्टेशन बहुत जो हाई होती है ना वो भी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती हैं। फिर वो वन एंड ओनली सॉलिड पॉइंट ये है कि आप अना को मार के बच्चों की खातिर पर अपना घर भी बसा सकते हैं। पोइट्री के साथ ही दुख बयान करूँगी अपनी दोस्त का। अखीरी वेले मत आई ते की आई, अखीरी वेले मत आई ते की आई। पछतावे दे बूए खुले दे खुले ही रह गए, पछतावे दे बूए खुले दे खुले ही रह गए। फिर मनावन कोई ना आया। सिसकियां बार बार के रोंदियां सारी उम्र कढ़ दित्ती। फिर सिसकियां बार बार रोंदियां सारी उम्र कढ़ दित्ती। फिर सगे खून दे रिश्तियां पीछे लग के दिल दे बूए बुझा दिते। सगे खून दे रिश्तियां पीछे लग के दिल दे दीवे बुझा दिते। रोंदे मासूम बाल बछड़े नज़र ना आवे। कुछ उलझे उलझे हम रहे, कुछ बिखरे बिखरे तुम रहे। अखीरी वेले मत आई ते की आई, पछतावे दे बूए खुले दे खुले ही रह गए। आज हमने पेंसिल कबाब बनाए हैं। पेंसिल के साथ बच्चों की पेंसिल लेके उसके ऊपर ही आप ऐसे बहुत मज़े के जो इस तरह से सीख कबाब बना सकते हैं। ये मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी रेसिपी है ना, वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ऐसे ना पेंसिल कबाब बनाती है। तो पेंसिल कबाब के लिए ज़रूरी नहीं होता आपके पास प्रॉपर जैसे ना वो स्टिक्स होती हैं ना वुडन की बारीक वो हों। तो अपना जो आज मैंने आपके साथ शेयरिंग की है ना उसमें फिर मैंने अपनी जो फ्रेंड है ना उसके चेहरे पे फिर रिफ्लेक्शन देखा ना पछतावे का, कि उसका कहना ये था कि तीसरा बंदा मियाँ बीवी के रिश्ते पे कभी नहीं आना चाहिए। वो कहती कि फिर बच्चों का जो बाप था ना वो मुझे ना फ़ोन करके मनाता भी रहा, तो लेकिन कहती बड़ों तक बात जा चुकी थी ना, तो वो फिर उन्होंने अना का मसला सब ने बना लिया ना कि जवाई अब घर पे आए आके मनाए, फिर वो मिन्नतें करे, फिर कुछ हम शर्तें मनाए, नाक रगड़े वो आके, जैसे होता है आम तौर पे ना जैसे वो करते हैं जैसे। फिर उन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि हम चले 50-50 दोनों तरफ से मान जाएँ तो चलो हमारी बेटी का घर बस जाए ना, क्योंकि माशाल्लाह उसके 2 बच्चे थे ना, मतलब कि हैं ना 2 बच्चे हैं। तो लेकिन वो मैंने उसको पछतावे के मतलब के ना देखा ना कि वो फिर मतलब का पछता रही है कि काश मतलब कि वो मान जाती है ना। फिर ऑनेस्टली रिव्यू में अब आपको ये दूँ कि जब बच्चे होते हैं ना तो 50-50% दोनों माँ बाप को ना, जो बच्चों की माँ बाप होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना चाहिए। चले कोई तो कसूर होगा ना, जो मेरी जो फ्रेंड थी वो अपना घर छोड़ के गई, तो कोई तो कमी उसमें होगी, कोई तो रीज़न होगी ना। अक्सर बीवियां भी लाडो लाडो में ही अपना घर ख़राब कर लेती हैं कि आपने मेरा बर्थडे याद नहीं रखा, आपने मुझे प्रेजेंट नहीं दिया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप अपने मेकों को जानते हैं मेरों को नहीं जानते। इस तरह की छोटी छोटी बातों से भी घर जो ना ख़राब हो जाते हैं। तो मियाना रवि से चलना चाहिए और सुलह सफाई से जो अपना घर है ना अना को ख़त्म करके अपना घर जो है ना बसा लेना चाहिए। सिर्फ उन्होंने भी तो जैसे ज़िद ही रखी थी ना कि वो आए खुद आके हमारी बेटी को मना के फिर लेके जाए, तो वो उनके घर तक मनाने नहीं गया ना, सिर्फ अना की वजह से, डर की वजह से, या कुछ शर्तों की वजह से, या कुछ भी कोई भी बात होगी ना, लेकिन बच्चों की खातिर अपना घर जो है ना वो बसाना चाहिए। और अल्लाह पाक के नज़दीक दुनिया का सबसे नापसंदीदा जो फ़ेल है ना वो यही है कि अगर किसी का घर टूट जाए, क्योंकि घर के टूटने पे ना जितना शैतान खुश होता है ना इतना कोई भी खुश नहीं होता। तो
शोहर अगर अच्छा हो ना, तो कोई भी औरत जो होती है ना, कभी भी अपना घर जो है ना ख़राब नहीं करती। जो शोहर होते हैं ना, उनको भी मियाना रवि से रहना चाहिए। दोनों तरफ ही अपना इक्वल राइट्स रखनी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ भी, बीवी की तरफ भी। तो अपना घर जो है ना, उसको कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीवियाँ भी मिल जाती हैं, शोहर भी मिल जाते हैं, लेकिन बच्चों को माँ बाप जो होते हैं ना, कभी भी नहीं मिलते। तो बच्चों की खातिर ना 100% जो है ना, अपना ट्राई करना चाहिए कि घर अपने कभी भी ख़राब नहीं करने चाहिए, क्योंकि घर ख़राब करने का सिर्फ बच्चों पे इफ़ेक्ट होता है, आपका कुछ नहीं जाता। हो सकता है मेरी बातें जो है ना किसी के दिल तक पहुँच जाए और किसी का घर जो ख़राब होने से बचे, और किसी का घर बचाना भी बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। चलिए जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। और आज की 3 जो है ना बेस्ट टिप्स हैं कि आपने कीमा जो है ना, जब वॉश कर लिया तो उसको जब आपने ड्राई करना है, तो 1 से लेके 2 आवर्स तक आपने इसको ड्राई करना अच्छी तरह से। नंबर 2 टिप्स ये है कि हल्का सा वार्म वाटर हाथों को लगा के फिर आपने पेंसिल के ऊपर कीमा रख के ना, तो उसको हल्के हल्के दबा के कबाब बनाने। नंबर 3 टिप्स ये है कि अगर आपका मिक्सर थोड़ा सा भी हो जाए ना, जैसे पतला, तो उसमें आप बेसन भी डाल सकते हैं या आप उसमें रस भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके साथ भी आप इस तरह से शैलो फ्राई करके रख सकते हैं ना, तो उसके साथ भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। कभी कभी मैं उस तरह से भी कर लेती हूँ, कभी इस तरह से सादा प्लेन भी कर लेती हूँ ना, इस तरह से। दोनों तरीके बहुत ज़बरदस्त हैं। कभी होता है ना कि लहसुन अदरक जो है आपके पास वो ज़्यादा फ्रोज़न होता है, तो आप कहते हैं चलो कोई नहीं, मैं ऐसे कर लूँ। लेकिन मोस्टली अगर आप लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ उसको शैलो फ्राई करके रखेंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए, हमने बिल्कुल शैलो फ्राई कर ली है। तो अभी इनको हमें ठंडा करेंगे, ठंडा करके फ्रीजिंग बैग में डाल के ना, तो फिर रख देंगे। आप अगर चाहें तो कच्चे भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ज़्यादा बार बार चम्मच नहीं लगाना। देखिए जिस तरह से ये मैं हिला रही हूँ ना, इनको देखिए ऐसे हिलाना है ताकि आपके टूटे भी ना और ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़्यादा बार बार चम्मच राइट लगाना, लेफ़्ट लगाना, लगा के तो फिर आप अपने कबाब भी ऐसे ना तोड़ लेते हैं। ऑलमोस्ट सारे हमने इस तरह से शैलो फ्राई कर लिए। इनको हम अच्छे से, आप देखिए, अब ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फ्रीजिंग बैग में डाल के रखेंगे। कुछ हम पका लेंगे, सालन बनाएंगे। आप आलू के साथ भी बना सकते हैं और एग के साथ भी बना लेते हैं। और एग आप फुल भी डाल सकते हैं और हाफ़ पीस करके भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, डिपेंड करता है कि वेदर भी कैसा है ना। कभी कभी होता है ना कि सर्दी ज़्यादा होती है, फिर आप पूरा पूरा एग ही आप डाल देते हैं ना। आज की पोइट्री और आज की जो शेयरिंग मैंने की अपनी फ्रेंड्स के बारे में, कि अपने घर पे फोकस करना चाहिए और तीसरे बंदे को अपने घर के अंदर नहीं आने दें। तीसरा बंदा घर के अंदर है, तब का घर गया। और आज की पेंसिल कबाब की रेसिपी जो कि मेरी सिस्टर की है, होप सब पसंद करेंगे। पसंद करें तो मस्त मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।